हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू लेसन दैट इज द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सो इसके अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि सर सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है। ओके, सो सर सिमिलर ट्राइंगल के लिए अगर मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ, सर एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी, एंड सर मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल डी ई एंड एफ। और अगर ये दोनों ट्राइंगल में मैं ये बोलूँ कि ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है, अगर मैं बोलता हूँ जितना ये एंगल है बी एंगल है उतना ही ये एंगल है, और जितना सी एंगल है ओके उतना ही एफ एंगल है। बोल रहा है इतना। सो अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन सेट करते हैं कि क्या होता है। अगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सेड टू बी सिमिलर, हम सिमिलर ये दोनों को कब बोल सकते हैं? अगर इफ देयर करस्पॉन्डिंग ओके एंगल आर इक्वल एंड इनके करस्पॉन्डिंग sides are proportional। सर यहाँ पे दो चीज़ बोला गया है। एक सर एंगल बोला गया है, एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ओके, सो लेट्स सी सर एंगल इक्वल का मतलब क्या? सर जितना ही एंगल ए था ओके उतना ही एंगल ऊपर में डी था। सर जितना एंगल बी था उतना ही एंगल ई था, जितना एंगल सी था उतना एंगल एफ था। सो इसको बोला जाता है सर एंगल किससे कैसे है? एंगल इक्वल है। बट अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पे साइड का ओके सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइड का, सो यहाँ पे जो सर साइड है ना वो साइड कैसे होंगे? सर साइड होंगे प्रोपोर्शनल। सर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? सर यहाँ पे बात करूँ ए बी का प्रोपोर्शनल, सर ए बी इस साइड में है तो इस साइड में कौन है? डी ई। सर यहाँ पे नीचे कौन है? बी सी। सो यहाँ पे नीचे कौन है? ई एफ। सेम वे सर जो तीसरा साइड बचा उधर कौन है? ए सी। एंड इतना तीसरा साइड कौन है? डी एफ। ये सारे के सारे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सर ये प्रोपोर्शनल में हमने बोले हैं। बोल रहा है ना यहाँ पे। और ये वाला जो हमने देखे कि सर एंगल कैसे होंगे? सर एंगल जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे 2 पॉइंट हमें क्लियर हुआ। बोल रहा है सिमिलर ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जब दो ट्राइंगल सेड टू बी द सिमिलर इफ दे आर करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि जैसे अगर मैं ए की बात किया तो इधर डी ओके एंड सेम में बी की बात किया तो इधर ई ओके। सेम में करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल कैसे होंगे? एंगल कैसे होंगे? इक्वल। एंड जो साइड है वो कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल। साइड कैसे होंगे? साइड इक्वल नहीं हो सकते मालिक। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो देखो दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल बड़े छोटे दिख रहे नहीं दिख रहे? अगर दो ट्राइंगल बड़े छोटे दिख रहे हैं तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं? इक्वल। ओपन कर देना। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ध्यान से समझना। देखो अगर ये मैं छोटा सा ट्राइंगल लेता हूँ या इत्तू सा ट्राइंगल लेता हूँ या मैं इत्तू सा ट्राइंगल लेता हूँ, सर ट्राइंगल का तीनों के तीनों एंगल तो सेम होंगे ना सर? वो तो 90 डिग्री। ऐसा तो है नहीं कि सर बड़ा है तो नहीं होगा, छोटा है तो होगा, ऐसा तो कुछ होता है नहीं। बोल डन इतना। ओके ओके, सो नेक्स्ट वन। अगर देखो ये दोनों सेट हो रहे, कौन कौन से? एक था ट्राइंगल, एक है ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी है, और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ है। इन दोनों को ऐसा डैश किया जाता है। इसको जो ये जो डैश है ना
उसको बोला जाता है इज रीड एस इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू। ओके, इस सिंबल को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? इज सिमिलर टू। ये खास ध्यान रखना। नेक्स्ट वन अपने जाते हैं। सर यहाँ पे इज सिमिलर टू का कंसेप्ट हमें पता चल गया है। सर अब यहाँ पे आते हैं सिमिलर एक्सियम ऑफ ट्राइंगल। 3 सिमिलर axioms for triangle। ओके, सो सर फर्स्ट पॉइंट हम सीखते हैं सर साइड एंगल साइड एक्सियम। बोल डन। सर यहाँ पे अगर मैं 2 ट्राइंगल में बताता हूँ, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। सर ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये ट्राइंगल है ई डी एफ। ध्यान से समझना। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सर जो ए बी है ना और डी ई है ना, वो दोनों रेशियो में, यानी वो दोनों प्रोपोर्शनल में। सर जितना ए सी है ना उतना ही डी एफ होगा। बोल डन। यहाँ पे ए सी जितना है ना उतना ही डी एफ होगा। अब सर ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? दोनों के दोनों होंगे इक्वल। बोल डन। तीसरे अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा जो बता रहा है, ये जो एंगल बता रहा है, ये एंगल क्या है? ए है और ये एंगल क्या है? डी है। एंगल ए और एंगल डी सेम होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि पहला साइड है, फिर एंगल है और फिर साइड है। बोलो, पता चला? पहला साइड है, फिर एंगल है और फिर साइड है। ये कंटिन्यूस होना चाहिए, रैंडमली नहीं चलना चाहिए। उम्मीद करूँ यहाँ तक सबको पता चला। पहला साइड, फिर एंगल एंड फिर साइड। सर यहाँ पे साइड एंगल साइड कंप्लीट हुआ। ओके, जब ये अगर एक्सियम सेट होता है तब मैं बोल सकता हूँ ए बी सी सिमिलर है। किसके सिमिलर है? डी ई एफ। ये पहला पॉइंट प्रूफ करने के लिए काम में आएगा, ढगले जगह। हाँ, ओके। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर सेकंड पॉइंट। सर यहाँ पे एंगल एंगल एक्सियम, या डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ए एक्सियम। सर यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल बोलता हूँ, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये, एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ। बोल डन। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा जितना सर एंगल ए है ना उतना ही एंगल डी है। एंगल ए जितना है ना उतना ही एंगल डी है। सर जितना एंगल सी है ना उतना ही एंगल एफ है। ओके, सो सर अगर 2 एंगल सेम है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि सर ए बी सी ये सिमिलर है। किसके? डी ई एफ। देखो क्या है ना, एंगल एंगल एक्सियम को एंगल 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 एक्सियम भी बोला जाता है। 2 एंगल ले लो कि 3 एंगल, अगर 2 एंगल सेम है तो तीसरे एंगल को सेम होना ही पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सारे ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 होता है। ओके, तो ये कंसेप्ट के कारण इनको सेम होना पड़ेगा। डन। बट हम डेली यूजेस में अपने चेक करेंगे ये वाला एंगल एंगल हम एक्सियम ही लेंगे। बोलो डन। इतना डन। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारा लास्ट थर्ड एक्सियम के बारे में। हाँ, बोलो डन। सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि तीनों के तीनों साइड 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 एक्सियम। सर यहाँ पे ट्रायंगल अगर बात करते हैं ए, ये बी और ये सी। नेक्स्ट वन अगर मैं ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आएगा ई और यहाँ पे आएगा एफ। बोल डन। सर यहाँ बात करूँगा कि जो ए बी है ना वो डी ई के प्रोपोर्शनल और जो बी सी है ना उसको ई एफ के प्रोपोर्शनल में लेंगे। और सर जो ए सी है ना उसको डी एफ के प्रोपोर्शनल में लेंगे और तीनों सेम होंगे।
अगर सेम है तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बोलो क्लियर इतना? ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तुमने 3 सिमिलर एक्सियम ऑफ ट्राइंगल समझा, डन। अब ये सब चीज़ भूल जाओ। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि हमें सर ये पता है, सिर्फ फोकस करना है इसके बेसिस पे। सर इसके बेसिस पे हम इसको कैसे सेट कर रहे हैं वो देखना। अगर मैं ऊपर ए बी लेता हूँ तो इधर पहले 2 लूँगा, डी, समझ रहे हो? ए सी लिया, ए सी का मतलब क्या, पहला छल्ला लिया, तो इधर भी पहला छल्ला लूँगा, बोलो डन। और अगर मैं यहाँ पे तीसरा में बोलता हूँ कि सर एंगल ए लेता हूँ पहला, तो इधर क्या आएगा, एंगल डी। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एंगल बी लूँगा तो तुम क्या बोलोगे, एंगल ई। सर अगर मैं बोलता हूँ सी ए तो यहाँ पे तुम नीचे क्या बोलोगे, एफ डी या डी एफ, दोनों सेम होंगे, है ना? ओके। सर अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे बी सी तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, ई एफ, बेस्ट है। सर अगर मैं बोलता हूँ कि एंगल एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल सी। पता चल रहा है, एंगल ऑलवेज इक्वल, साइड ऑलवेज प्रोपोर्शनल। वापस से देखो, चेक करो, एंगल को हम इक्वल बोल रहे हैं, ओके सर एंगल को हम इक्वल बोल रहे हैं, यस, बट साइड को ऑब्जर्व करो, अपॉन में लिख रहे हैं। सर साइड को अपने अपॉन में लिख रहे हैं। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर डेफिनेशन ही बोलता है इसका कि सर एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, साइड कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। एंड यही तो सर बताता है, यही तो बताता है इट्स सिमिलर टू। उम्मीद करो कि यहाँ तक डन सबको, ओके। सो ये जस्ट नज़र घुमा एक बार फटाफट, ओके। अब अपने नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर थियरम 1। इसका नाम दिया गया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके। सो अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, ऑब्जर्व करना, ए बी सी, ओके। ट्राइंगल ए बी सी लेना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या क्या होना ही चाहिए, इधर मैं गिवन के थ्रू लिखता हूँ। सर पहले ट्राइंगल तो होना ही चाहिए कंपलसरी। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि सर ये जो डी ई जो मैं ड्रॉ करूँगा वो ऑलवेज पैरेलल होना चाहिए बी सी से, यानी दूसरे एक साइड से पैरेलल होना चाहिए। बोलो डन। सर यहाँ डी और ई, उम्मीद करो यहाँ तक डन। ये दोनों कंडीशन होगा तो ये सेट हो जाएगा। सर क्या सेट होगा, सर ए टू डी ये छोटा अपॉन डी टू बी ये छोटा, समझ रहे हो ना? इमेज बनाना है, मिरर बनाना, जस्ट इधर क्या होगा बताओ, ए टू ई और ई टू सी, बेस्ट है। बस ये कंडीशन है, क्लियर है? ओके सर ये है तो ये होगा, और अगर ये दिया है तो इसको कंपलसरी ये होना पड़ेगा, क्लियर? अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि मालिक ये है तो तुम ये होना ही पड़ेगा, यानी क्या पैरेलल सेट करना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर? अगर तुम बोलते हो कि सर ये पैरेलल नहीं है, अरे तो ये नहीं बनेगा कभी भी, क्लियर है? पता चला? बेस्ट। ओके अब इसी में देखिए, इसी में नेक्स्ट थोड़ा एक्स्ट्रा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं समझो कि पहले लेता हूँ ए डी, दिखा सबको ए डी, अब मैं लेता हूँ ए बी, दिखा ए बी, यानी मैंने क्या लिया, छोटा अपॉन बड़ा, तो सर क्या आएगा, छोटा कौन है, ए ई, और बड़ा कौन है, बेस्ट है। सर अब मैं एक और नवा चीज़ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ डी बी अपॉन ए बी, बताओ तुम क्या बोलोगे, ई सी अपॉन ए सी, बेस्ट है, बोल्डन। और अगर मैं बोलता हूँ सर ये डी बी अपॉन ए डी,
डी बी अपॉन ए डी, तो ई सी अपॉन ए। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। डन। ये कैसे चेंज हो रहा है ये क्लियर होना चाहिए। अब तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए सब नवे फॉर्मूला, अरे नहीं है, एक सिंपल सा सीखा उसी को सेट मारा है बस। अब इसके अंदर से 4 चीज़ दी है ना, 4 है ना यहाँ पे, 4 में से 3 देंगे, बोलेंगे चौथा निकाल दो। पता चला? क्लियर, बेस्ट है। हाँ वो क्रॉस चेक मारोगे ना, ये हो जाएगा। देखो ये इंटरचेंज कर डालो, तू जो बोल रहा है ना वो आ जाएगा। चलो ऐसे लिखा है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, इसी अपॉन यही आएगा, परफेक्ट हीरो। नेक्स्ट चलो, अब इसी कंसेप्ट को नवा सीखते हुए नवा कंसेप्ट पे चलते हैं, थियरम 2। ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम करे थे और ये इसका उल्टा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। बोलो डन। सर यहाँ पे ये लाइन ये क्या बोलता है समझना, फोकस करना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, प्रोपोर्शनलिटी थियरम में जो बोलता था उसका उल्टा यहाँ बताएगा। ओके लेट्स सी, इफ a line divide any two side of a triangle, जैसे ये ट्रायंगल था, हमारे पहले वाले केस में इधर इधर डिवाइड करता था, इसको डिवाइड बोलते है ना, लाइन टच करके। एनी ट्रायंगल प्रोपोर्शनली पता है ना, रेशियो में। ओके तो लाइन जो है वो कैसा होगा, तीसरे साइड से, इस साइड से लाइन, ये वाला लाइन कैसा होगा, लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये बताना चाह रहा है। ओके क्या हुआ, इक्वल पार्ट, जस्ट वेट करना, रुक गया मालिक। चलो ओके सो सर ये पता चल गया कि भाई तीसरे साइड से दूसरे साइड पैरेलल होना चाहिए। ओके इस केस की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन यानी कि क्या क्या होना चाहिए कंडीशन। सर यहाँ पे कंडीशन ये बोलेगा कि सर ये जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पे ये जो डी पॉइंट है ना, ओके एंड सर जो ई पॉइंट है ना वो प्रोपोर्शनल में होगा। सर यहाँ पे ए डी जो है वो डी बी एंड ए ई एंड ए सी, बोलो डन। इतना अगर ये दोनों इक्वल है ना तो कंपलसरी डी ई को पैरेलल होना चाहिए बी से, बोल डन। डी ई को पैरेलल होना पड़ेगा बी सी के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। ओके अब देखो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, दोनों में तुमको एकदम अच्छे से क्लियर अप हो गया। अब हम जाएंगे इसके प्रूफ में, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे सेट होता है। अब मैथमेटिकली प्रूफ है तो इसको ज़रा ध्यान से फोकस करना, नहीं तो थोड़ा तकलीफ वाली बात रहेगी। ओके तो सर यहाँ पे ये गिवन है और ये जो आता है ना इसको बोलते हैं टू प्रूफ। ओके हमें ये प्रूव करना है और अब हम जो सब लिखेंगे ना वो होगा प्रूफ। वेल डन। चलो सो फर्स्ट वन अपने आ जाते हैं। सर यहाँ पे अगर ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ,
सर ए से बी, ए से बी, या तो एक काम करता हूँ, देखो ट्राइंगल ए बी सी, डन। ट्राइंगल ए डी ई, दिखा ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी, ये दोनों में बात करते हैं। ए बी सी का मतलब क्या, इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और ए डी ई का मतलब क्या है सर, ए बी सी ए डी ई, बोला डन इतना। अगर मैं इसके अंदर में बात करूँ तो दोनों के एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे, डन। देखो ए एंड ए दोनों सेम होंगे, क्यों सर सेम होंगे, कॉमन है, है ना। एंगल ए और एंगल ए दोनों में सर सेम है, क्यों, क्योंकि सर कॉमन है। एक बात मुझे बताओ सर, यहाँ पे जितना डी होगा उतना ही बी होगा, जितना डी होगा उतना ही बी होगा, इस एंगल को क्या नाम दिया जाता है, वेरी गुड सर, एंगल ए बी सी यानी ये वाला, और एंगल ए डी सी, ये दोनों के दोनों में क्या वर्ड यूज़ करूँगा, करस्पॉन्डिंग। ऐसे तो देखा जाए तो ये वाले एंगल को भी करस्पॉन्डिंग ही बोलेंगे, बोला हाँ या ना, बट दो मैंने प्रूफ कर दिए तो तीसरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है ना। दोनों कौन है, कौन सा एग्जाम, एंगल एग्जाम, सारे दोनों एंगल की एंट्री हो गई है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो है और ट्राइंगल ए डी ई है वो क्या है, सिमिलर। सिमिलर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाथ से बताओ, हाथ से बताओ, वेरी गुड सर, इस तरीके से। बट रीज़न क्या मैं बताऊंगा, ए एग्जाम। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक डन है सबको। बहुत छोटे में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, डन। अब यहाँ पे ये एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट ही है, बट मैं अभी रिसेंटली नीचे ले रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पे तुमको पता है कि अगर दो ट्राइंगल प्रूफ हो गए हैं ना, तो मैं ये एक साइड, तो दूसरा साइड कौन सा होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक साइड में लेता हूँ ए सी, तो दूसरा साइड कौन सा होगा, बेस्ट है सर। ए बी लिए तो इस साइड का, सर ये वाला लिए तो इस साइड का, उम्मीद करोगे डन। बस अब मैं इसको लेके इसके पास पहुंच जाऊंगा। चलो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना रे, ये मैंने लिखा तो ओके। देखो आज मैं जो बोलूँ उस पर हाँ बोलते रहने का, बोलोगे ना, हाँ। ए बी को क्या लिख सकते बताओ, तोड़ो, ए बी को क्या लिख सकते, ए डी प्लस प्लस प्लस, ए डी प्लस डी बी, है ना, ए डी प्लस डी बी। और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए, बोलो डन इतना। सर अगर मैं इसको छुट्टा चेहरा करता हूँ तो ये पता है ना, ए डी बाय ए डी प्लस डी बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। सर कट हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 1 प्लस ई सी अपॉन ए ई, बोल डन। सर यहाँ पे 1 को मैं हटा सकता हूँ, ठीक है सर, डायरेक्टली मैं इसको 1 1 हटा सकता हूँ, ये 1 1 प्लस में है तो माइनस आके हट जाएंगे। सर यहाँ मैं बोल सकता हूँ डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, बोलो बोलो डन। सर क्या मैं इसको रेसिप्रोकल ले सकता हूँ, है ना, रेसिप्रोकल का मतलब पाँव माथे माथे पाँव, है ना। सर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। जो प्रूफ करना था वो आ गया।
सर हाँ प्रूफ पूछते हैं। हाँ चलो देख रहे हो ना कैसे हैरान कर रहे हैं मेरे को ये लोग। मेरे को हैरान कर रहे हैं लोग। सर आपको ऐसे सर आपको इतना क्या सोच रहे थे कि रात को ही टाइमिंग डाला इतने 11-12 बजे? क्या हुआ? तुम्हारी याद आ गई अचानक। मैंने बोला कि यार कुछ मिस कर रहा हूँ, फिर याद आया यार मेरे इन खजूर। छोटा मत करा करो, फिर ना पीडीएफ में से जूम कर करके देखना पड़ता है। सब में तकलीफ है। हाँ बस थोड़ा कर दो। सर को पेज की कमी पड़ती है। हाँ मम्मी ना बोलिए, सर मम्मी को बोल रहे हैं एक्स्ट्रा पेज लेके दे। मम्मी ना बोले, मम्मी बोले कि नहीं 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 ज़्यादा यूज़ नहीं करने का बेटा। नहीं आपको बोल रहे हैं। चलो 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 अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब इसमें अब वो तो प्रूफ इसका हो गया, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ करने का है। तो देखो ये प्रूफ में ना पहली बात तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि दोनों पैरेलल है, कि दिख तो रहा है, ऐसा नहीं। इसके लिए मुझे एक अलग से एक लाइन लेना पड़ेगा पहले। उस लाइन को मैं बोलता हूँ कि डी से एफ एक लाइन लूँगा मैं। डन। ये गिवन है, इसको प्रूफ करना है, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। मैं बोलूँगा लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। अभी हम पहले बोल रहे हैं कि बी सी से पैरेलल नहीं है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ओके सर, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ किया, मैंने क्या ड्रॉ किया? डी एफ जो कि है पैरेलल टू बी सी। डन। मैंने बोला कि डी ई पैरेलल नहीं है। अभी मैं कुछ टाइम बाद है ना डी एफ और डी ई को सेम बता दूंगा, क्योंकि ना के बराबर डिस्टेंस पे, यानी ये ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये बड़ा है तो ये तो दिख रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, देखो ये दोनों है तो अलग लाइन है ऐसे, बट ऐसे देखोगे तो दोनों सेम लाइन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? डन। तो उस बेसिस पे ये लोग बता रहे हैं सर यहाँ पे डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। सर अगर समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे कौन पैरेलल बोला है? कि कौन पैरेलल है? डी एफ। ओके, तो यहाँ पे अपना रेशियो का क्या कंसेप्ट बनेगा सर? ए डी अपॉन इज इक्वल टू मुझे एक बात बताओगे कि क्यों हमने ई इधर नहीं लिए? ई पैरेलल नहीं है अभी हमारे लिए, समझ रहे ना मेरी बात? हमने ये क्यों लिए? क्योंकि हमने ई को पैरेलल बताया है नहीं है। ओके डन। तो सर ये हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँ सर, ए डी क्वेश्चन में दिया है ना, देखो ए डी अपॉन डी बी। मैं इधर ये रहा, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है सर। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो इधर मैं लिखूंगा गिवन। और ये जो आया है ना, ये थियरम का नाम क्या है? ये तुम कौन से थियरम से लाए? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ पे दोनों को मैं बोलूँगा कि सर ए से एफ। ओके जस्ट वेट करना। ओके सर, यहाँ पे एक हमने प्रूफ किए, एक बीपीटी के थ्रू प्रूफ किए, और एक ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। बोल रहा इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि ये वाला वही और ये वाले सर दोनों सेम होंगे? पूछो कैसे? सर ये और ये दोनों सेम है ना?
तो मैं यहाँ पे दोनों को सेम बोल सकता हूँ ना सर, एफ अपॉन एफ सी ए ई अपॉन ई सी। बोल रहा है ना यहाँ पे सर, यहाँ पे दोनों में +1 कर सकता हो, एडिंग 1 कर सकता हो ना, +1 सर, एफ अपॉन एफ सी +1 ए ई अपॉन ई सी +1। रीज़न पता चलेगा भाई सर। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एफ सी इज इक्वल टू, बताओ ना क्या होगा, एफ प्लस हब सी नहीं एफ सी सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। एफ चेक करो, एफ का है दिखा ना, अपॉन एफ सी क्या है, प्लस एफ सी क्या होगा, एफ प्लस एफ सी, ए सी होगा। नेक्स्ट दूसरा ए ई प्लस ई सी क्या होगा, वेरी गुड सर। यानी हमें पता चल गया कि ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। सर ए सी कट हो जाएगा, बोल डन। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना, उल्टा चला जाएगा, जैसा तुम बोलना चाहो, क्रॉस में डाल देता हूँ। चलो ई सी इज इक्वल टू एफ सी बोल सकता हूँ सर। ई सी एफ सी अगर सेम है, इसका मतलब क्या, ई एंड एफ जो है ना एक ही पॉइंट पे है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि ई सी और एफ सी सेम है, तो ये दोनों क्या मैं बोल सकता हूँ, दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो उसको बोला जाता है को इनसाइड। क्या है वो, को इनसाइड, बोल डन। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा, अब अपने को पता चल गया सर, यहाँ पे डी एफ और बी सी पैरेलल थे, है ना। सो मैं बोल सकता हूँ डी इज़ पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे मैं बोलूँगा डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी था, है ना। हैंस मैं बोल सकता हूँ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ओके, ये इसका प्रूफ हुआ। ओके, वापस से देख लेते एक बार फटाफट, कोई दम नहीं है इसके अंदर। देखो अगर तुम सिंपल सा देखोगे तो सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम कहाँ लगते हैं, जो प्रोपोर्शनल में, जो पैरेलल होते हैं वहाँ। सर पैरेलल ये था, इसके लिए यहाँ लग गया, क्वेश्चन में दिया था वो हमने पुट कर दिया, येलो वाले को हमने इक्वल ले लिया, दोनों में +1 कर दिया। सर नीचे वाला ये इधर आ गया, ये इधर, एलसीएम तो ऐसे ही लेते हैं ना सर, एफ प्लस एफ सी और ए प्लस ई सी, ए सी हो गया, ए सी कट हो गया, इसको क्रॉस में डाल दे, ये फॉर्म हो गया, बोल डन। और एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर ये ई है, ठीक है, यहाँ पे ई है और ये सी है, ये दोनों जितना है उतना ही ये बोल रहे, तो इसको मैं बोलूँगा एफ भी इधर ही है, यानी ई और एफ सेम पॉइंट पे आ गए। सेम पॉइंट का मतलब कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसाइड हो गए, बोल डन, यानी एक ही पॉइंट पे आ गए। सर अगर एक ही पॉइंट पे दोनों है तो हम बचपन से अभी तक हम क्या बोल रहे थे पता है, कि सर ये जो डी एफ है ना वो पैरेलल है बी सी से। अब मैंने बोल दिया एफ और ई सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ ना डी ई है पैरेलल है बी सी से। उम्मीद करूँ कि क्लियर हुआ, बेस्ट है। ओके, सो सर हमारे यहाँ पे इस तरीके से प्रूफ आ गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछाए जाते हैं और स्पेसिमेंट में भी इसके कंसेप्ट है। सर यहाँ पे नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं थियरम 3 के बारे में। ओके, द एरिया ऑफ टू सिमिलर triangle are proportional to the square on their corresponding side. Corresponding साइड। लेट्स सी सर, दो ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल का नामकरण देते हैं ए बी सी, दूसरे ट्रायंगल का नाम दे देते हैं डी ई एफ, बोल डन। सर यहाँ पे ए बी सी एंड डी ई एफ में मैं बात करूँ, एक में बात करता हूँ ए आर इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
AR इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, समझना, अगर मैं एक साइड AB लेता हूँ तो दूसरी साइड क्या होगा DE, और अगर मैं दूसरी साइड BC लेता हूँ तो तुम क्या बोलोगे EF, और मैं तीसरे साइड AC लेता हूँ तो तुम क्या बोलेंगे TF। एक बात मुझे बताओ, एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर। स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर, सबके माथे स्क्वायर आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट भूल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन इस कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वन अपने अगर इसमें बात करता हूँ मैं, थियरम 4। सर थियरम 4 क्या बोलता है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर proportional टू दी, proportional का मतलब क्या होता है अपॉन, टू दी स्क्वायर ऑन देयर करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है आल्टीट्यूड। अब मैं तुमसे पूछा आल्टीट्यूड का मतलब क्या है, 90 डिग्री। बेस्ट है, होशियार हो गए तुम तो। किसने आंसर दिया मेरे? मोदी। ये ABCDEF अल्टीट्यूड 90 डिग्री, इसको नाम दे देता L। अल्टीट्यूड 90 डिग्री, इसको नाम दे देता M। बोलो डन। सो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अल्टीट्यूड कौन है इधर L, और इधर अल्टीट्यूड कौन है D, और उसके माथे क्या आएगा स्क्वायर। बेस्ट है, उम्मीद करूँ यहाँ तक डन है सबको, पक्का क्लियर। देखो दोनों का मतलब समझो थियरी का, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, टू सिमिलर ट्राइंगल कब बोलते पता है डन। आर प्रोपोर्शनल का मतलब अपॉन, टू दी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है माथे टू, ऑन देयर करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग यानी क्या सेम वाला है ना। तो अपने को सर ये इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा। उम्मीद करता हूँ डन। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आ गया, डन इतना। और जो हमारा थियरम 4 के बाद थियरम 5, थियरम 5 में द एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल में होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या अपॉन टू द स्क्वायर, यानी उसके माथे क्या होंगे स्क्वायर, ऑन देयर करस्पॉन्डिंग। अल्टीट्यूड के अलावा क्या होता है मीडियम। वेरी गुड, दैट इज मीडियम। वेल डन सर। यहाँ पे ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ, ABCDEF P, यहाँ पे मैं बात करता हूँ Q। डन। चलो तुम बताओ तो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AP स्क्वायर। AP एंड DQ, और दोनों के माथे क्या आएंगे स्क्वायर। बेस्ट है, बोलो डन इतना पक्का। ओके नेक्स्ट, इसी का एक और भाई है एंड लास्ट थियरम, थियरम 6। नहीं ऐसा कुछ नहीं, थियरम 6, द एरिया ऑफ टू सिमिलर, अब तो याद होना चाहिए, बोलो ना यार क्या लिखो, ट्राइंगल्स
आर किस में होंगे? प्रोपोर्शनल। किसका पावर क्या होगा? टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग। डन। अब आगे का सर आप लिख दो, है ना? एंगल बाई सेक्टर सेगमेंट। ओके सर, यहाँ पे मैं ट्रायंगल बताता हूँ ए बी सी, ये ट्रायंगल बताता हूँ डी ई एफ। बोलो डन। सर यहाँ पे मैं ये लाइन ले रहा हूँ एक्स, ये जितना एंगल होगा ना उतना ही एंगल होगा। बोलो डन। इतना सर यहाँ पे सेम, ये जितना एंगल होगा ना उतना ही एंगल होगा। बोलो डन। इतना ओके। सो पहला तो फिक्स है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डी वाई का स्क्वायर। बोलो डन। सो यहाँ पे पूरा अपना एग्जाम ये थियरम पूरा कंप्लीट किया। आई होप सो यहाँ तक सबको कंसेप्ट क्लियर है। मालिक सबका फोकस यहाँ पे देखो। पहली बात तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे, ये ऐसा एरो का मतलब क्या होता है? पैरेलल। दोनों सीधे जा रहे है ना। वापिस से सर यहाँ पे अगर ऐसा एरो है और ऐसा एरो है, इसका मतलब दोनों पैरेलल जा रहे हैं। अब देखो जस्ट क्या करना है, एडी का वैल्यू कितना है? एडी का वैल्यू 3.5। देखो एक लिखने का तरीका तुमको सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। जब ये पूरे का जैसे ए बी है ना, ए बी पे मैं इधर लिखूंगा 8.5, तो समझ लेने का कि ये पूरे की बात चल रही है। पता चला? और अगर मैं ये दोनों के बीच में लिखता हूँ, इसका मतलब समझने का कि डी स्टॉप कर दे रहा है। समझ रहे? ये क्लू बता दे तो फटाफट लिखने का। नहीं तो स्टूडेंट का क्या आदत रहता है, सर इधर 3.4 लिखे, सर 3.4 ही छोटा था बड़ा था। क्लियर है? नेक्स्ट सर ए सी का वैल्यू कितना है? 13.5, यानी यहाँ से यहाँ पूरा आएगा। मुझे क्या निकालना है? ए, यानी मैं इसको बोल देता हूँ एक्स। सिंपल है ना? क्या आएगा बताओ? सर ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। सर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें 8.5 में से ये माइनस करके इधर लिखना पड़ेगा। सर 13.5 में से x माइनस करना पड़ेगा। समझे क्या? बट वो सब मगजमारी नहीं करने का। ओके सर यहाँ पे सिंपल सा बताओ क्या लिखूँ मैं इधर? सर 3.4 अपॉन 8.5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 13.5। बस क्रॉस मल्टीप्लाई जाने दो ना। सर x इज इक्वल टू 3.5 34/10 इंटू 85 अपॉन 10 इंटू 135 अपॉन 10। बोलो डन। इतना पक्का? बस इसको कटिंग कर डालो, बाकी तो तुम मेरे होशियार हो ही। चलो सॉल्व करके बताओ। चलो फटाफट। ओके लेट्स सी, बाकी लोग सारे लोग क्रॉस चेक करके बताओ फटाफट। ओके सो इसका आंसर आ गया है 5.4 सेंटीमीटर। डन। ओके इस पे ही फोकस करना मालिक। अब इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है? सर ए डी बाई डी बी। सर ए डी अपॉन डी बी। ओके एंड सर यहाँ पे दे दिया है मुझे ए सी दे दिया है, एंड दूसरा क्या दे दिया है? ए ही निकालना है, यानी वापस से एक्स निकालना है मुझे। बोलो डन। इतना पक्का ना? ओके बेस्ट है। कैसे करेंगे सो? ट्राई करो और आंसर लाओ फटाफट। देखो यहाँ पे फोकस करना। देखो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा तो ए डी अपॉन डी बी। सर ए डी को 3 दे दिया गया है, डी बी को 5 दे दिया गया है, ए सी को 9.6 दे दिया गया है। बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मैं पहले पूरा लेता हूँ। सर ए बी लेता हूँ अपॉन ए डी लेता हूँ, तो सामने क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा अपॉन ए ई आ जाएगा। ए बी का वैल्यू टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? सर 8 आ जाएगा। सो 8, और ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। ए ई का वैल्यू क्या आएगा? x, और ये क्या आएगा? 9.6। बोल डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 9.6 अपॉन 3। सर 3 1 जा 3, 3 जा 3, 2 जा। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 8 2 जा 16 1। यही सीन है ना? नहीं सर 3 अपॉन कुछ लोचा हो रहा है?
3/8 ऊपर आएगा। सर यही कैसे 9.6 3/8 इज इक्वल टू ये x अपॉन 9.6। 9.6 है ना? सर होते AC 9.6। ओ शिट यार, 9.6 माइनस x। ये तुलसी का बुक देख लिया ना फिर, तब से है तकलीफ। सर यहाँ पे 9.6 इंटू 3/8, एक्स का आंसर क्या आ रहा है? 3.6 क्या? सेंटीमीटर। वो कौन बोलेगा? चलो डन। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ। सर ये भी सर 2 मिनट लिखा मैं। AB अपॉन ओके अच्छा समझ गया। डन ना? चलो मैंने रॉन्ग किया था भाई। देखो ये क्वेश्चन है, मुझे प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ कि पैरेलल कब कहलाता है? जब proportional में होता है ना। यानी proportional। जब प्रोपोर्शनल में होंगे साइड, तब है कि नहीं सर? यानी अभी मैं बोल सकता हूँ अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू हुआ AE अपॉन EC, सो मैं क्या बोलूँगा कि D एंड E आर पैरेलल टू BC। उम्मीद करूँ हाँ। सर अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा DB। DB कैसे निकलेगा? 8.4 माइनस 5, 6 7 8 2, 2.8 है ना? फिर निकालना पड़ेगा मुझे EC, ये मैं 2.8 लिख देता हूँ। सर यहाँ पे आएगा 5.7 माइनस 3.8, 4 5 1.9। ये मैं हवा में बोलता हूँ, आंसर चेक करते जाना। डन। सर यहाँ पे AD क्या है? AD ये मैं LHS पार्ट लूँगा सबसे पहले। AD अपॉन DB, AD क्या है? AD 5.6 और DB क्या है? 2.8 बेस्ट है सर। और एक लूँगा मैं RHS पार्ट सर, AE अपॉन EC। AE क्या है 3.8 और EC क्या है? 1.9 है ना? सर इसको कट करने पे क्या आएगा? 2/1। इसको भी कट करने पे क्या आएगा? 2/1। सर यानी यहाँ से अपने को ये पता चल गया कि अगर हमने यहाँ पे दोनों सेम हो गए, सो मैं बोलूँगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये है तो DE इज पैरेलल टू BC है, हैंड्स प्रूव्ड। उम्मीद करो डन, कंप्लीट। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।